नमस्कार, न्यूज वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कामनी झा। दिल्ली में 27 साल बाद कमल खिल गया है। जी हां, दिल्ली में आज विधानसभा चुनाव के जब नतीजे सामने आए हैं, हालांकि कुछ सीटें हैं जिन पर गिनतियां अभी भी जारी हैं, लेकिन इस बीच इतना साफ हो चुका है कि कमल अब खिल चुका है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा था कि अगर आप अपने भाई को जेल भेजना चाहते हैं तो कमल का बटन दबा दीजिएगा, जनता ने वही किया और कमल का बटन दबा दिया। मेरे साथ हैं मेरी दोनों सहयोगी जूही तोमर और आस्था तिवारी। सबसे पहले मैं आस्था से ही जानना चाहूंगी कि आस्था, लगातार हमारे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की ही बीट को आप संभालती हैं आस्था, तो अभी जिस तरीके से अभी आप आई हैं, क्या लग रहा था, क्या था माहौल वहां पे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर कामनी जी देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें थी अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी की हार को लेकर के। देखिए, योजनाओं की बात हुई, योजनाओं से मिलने वाले लाभों की बात हुई और देखा जाए तो आंदोलन से उठ करके अरविंद केजरीवाल जिस तरह से मैदान में आए और उन्होंने पार्टी बनाई, 10 साल से भी ज़्यादा उन्होंने दिल्ली में अपना काम किया, सारी चीज़ें की, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनकी योजनाएं जो हैं उसके साथ साथ उन पर जो आरोप लगे भ्रष्टाचार के और खास करके शराब नीति, वो एक नीति जिसका विरोध तो सबने किया, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने इसको एक बड़ा एजेंडा बना करके दिखाया, कहीं ना कहीं वो हार सबसे बड़ी थी। जूही, क्या लगता है, लगातार 11 साल से पावर में रही आम आदमी पार्टी और उसके जो मुखिया, उस पार्टी के संस्थापक जो हैं, जिन्होंने उस पार्टी को बनाया, वही हार जाते हैं चुनाव? देखो काफी देखा जाए तो 11 साल के बाद ये जो पलटा धार हुआ एक तरह से, मतलब बीजेपी को मौका मिल गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो लगातार उठ रहे थे, क्योंकि हम भी दिल्ली में रह रहे हैं, हमने भी कई मुद्दों को देखा है, चाहे वो हम पॉल्यूशन की बात करें, चाहे वो पानी की बात करें, पानी की किल्लत को लेकर के बात करें, क्योंकि गर्मियों के वक्त में भी न्यूज़पेपर में कितनी तमाम तस्वीरें आई थी कि पानी की वजह से लोग कितने परेशान हुए थे। जलमग्न की बात करें, यमुना की बात करें और कूड़े के पहाड़ की बात करें, तो ये तमाम मुद्दे थे जो उस वक्त भी गर्म थे और इनको लेकर के अभी तक कोई ऐसा सॉल्यूशन भी नहीं निकला जिसको लेकर के जनता जो थी वो लगातार आक्रोश में थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कामनी, दो चीजें होती है। आज इस बार जो बीजेपी को मिला है, देखा जाए पूरा मैदान अब बीजेपी के हाथ में है, तो वो कहीं ना कहीं या तो जनता परेशान हो गई, त्रस्त हो गई कि हमें कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे, हमें इन चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, शायद इस तरह से बीजेपी का पाला पकड़ा, या तो फिर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के ऐसे कई मुद्दे थे, जैसे कि शीश महल की भी अगर हम बात करें, शीश महल वाला मुद्दा उनके लिए गरमाया हुआ था, जेल जाने वाला, क्योंकि देखा जाए जितने भी जेल गए थे, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, तो ये सब अपनी सीट पर देखा जाए तो पीछे नजर आए और मतलब हारते हुए नजर आ गए। तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ जो है जनता पर नजर आया। बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी बात कही और असल में बात यही थी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सहानुभूति का, जिस तरीके से आस्था आप तो देख ही रही थी कि सहानुभूति की जिस तरीके से राजनीति करती हुई दिख रही थी कि आपके भाई को, आपके बेटे को जेल भेज दिया। और सबसे बड़ी बात है, जिस चीज के खिलाफ ये पार्टी बनी थी, ये पार्टी उसी दलदल में फंस गई, यानी कि भ्रष्टाचार में। और जिस तरीके से एक एक करके तमाम बड़े नेता, अगर आतिशी को छोड़ दें तो तमाम बड़े नेता अपनी अपनी सीट हारते हुए दिख रहे हैं, हार चुके हैं कुछ लोग, तो ये अपने आप में दिलचस्प है। तो ऐसे में आस्था, सबसे बड़ी बात है, क्या लगता है आपको? क्योंकि देखिए, शीश महल का जूही ने नाम तो लिया, लेकिन जिस तरीके से अगर हम जाएं, हम स्लम एरिया में गए, रिक्शे वाले, ऑटो वाले लोगों से जब हमने बात की, तो इन लोग का ये कहना था हमें फर्क नहीं पड़ता है कि हम, मतलब ज्यादातर लोगों ने यही बोला कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारा राजा कहाँ रहता है, हमें क्या देता है ये फर्क पड़ता है, लेकिन नतीजे कुछ और कह रहे हैं। देखिए, बात यहाँ पर राजा की नहीं होती, बात यहाँ होती मुद्दों की, मूल रूप के मुद्दे की। इस बार के चुनाव में देखा गया तमाम राजनीतिक दलों ने लुभावनी योजनाएं तो लोगों को पकड़ाई, लेकिन क्या ऐसा उन मुद्दों पर बात करी भी कि नहीं करी? सबसे बड़ी बात ये थी, गंदे पानी की तो चर्चा होती है, लेकिन गंदे पानी को कैसे साफ किया जाए इसकी चर्चा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, एक मुद्दा ये हो गया। अच्छा, देखा जाता है कि दिल्ली की राजनीति में कभी जातिवाद नहीं आया, लेकिन इस बार की राजनीति में जातिवाद को उतार करके एक तरह से पोलराइजेशन कर
करने की कोशिश की। सनातनियों को जो है पुजारी योजना निकालने के का एक वो एजेंडा तैयार किया कि शायद भारतीय जनता पार्टी के जितने वोटर्स हैं उनको हम अपनी ओर खींच लें, लेकिन इस चक्कर में उनका जो मुस्लिम वोटर था वो कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि 18 महीने से उनको भी उनकी जो सैलरी जो इमामों के लिए उन्होंने बना करके रखी थी वो नहीं मिल रही थी। अच्छा, मैंने जब स्लम एरिया कवर किए तो वहां पर लोग आज भी पानी खरीद कर पीने को मजबूर हैं, और यही सबसे बड़ी बात है कि पानी फ्री देने की तो बात हुई, लेकिन फ्री के साथ पीने लायक है कि नहीं? दुर्भाग्य ऐसा है दिल्ली का कि यमुना नदी होने के बाद भी यहाँ की जनता पानी खरीद के पीने को साथ ही साथ आस्था इसमें एक और चीज भी हम जोड़ सकते हैं कि दिल्ली में बहुत पहले ये भी कहा गया था जहां झुकी वहीं मकान। बिल्कुल। लेकिन इस भी मुद्दे को अगर देखा जाए तो इस मुद्दे को लेकर के जब हम भी जनता के पास जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि शीला दीक्षित के समय में ये चीज बढ़िया थी और कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसको आगे बढ़ाया है। मतलब जहां झुकी वहीं मकान, बीजेपी ने इस पर काम भी किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सिर्फ वादा करके छोड़ दिया। बिल्कुल। और मतलब कहीं ना कहीं ये है कि लाख बुराई है तुम में, देखे तुम में से कम बुरा कौन सा है। तो कहीं ना कहीं ये बात हुई कि कांग्रेस ने काम किया, बीजेपी ने उस काम को थोड़ा और आगे बढ़ाया। मतलब सबसे बुरा कुछ हुआ है तो अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अभी मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी देख रही थी कि जो आम जनता है वो जो लिख रही थी, तो देखिए आम जनता अपनी आसपास देखती कि क्या हुआ है। अगर एक सुचारू जनता है तो वो इन्हीं चीजों को देखती है। तो वो लोग मतलब बहुत लोगों ने ये चीजें लिखी जो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। तो मैंने पढ़ा, लाइन उन लोगों की ये थी कि बहानों की सरकार से दिल्ली मुक्त हो गई। देखिए, बहानों की सरकार के साथ ही साथ अगर देखा जाए केजरीवाल की सीट से हार का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं प्रभाव ये भी रहा कि जो विधायक काम नहीं किए हैं, क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, मतलब कि जिस उम्मीद के साथ में जनता ने उनको सत्ता की चाबी सौंपी है, लेकिन उस हिसाब से उनको वो चीज नहीं मिली। भाई मैं भी ये भी कह रही थी कि मैंने राजनीति की वो परत भी देखी है, मैंने फिजा को बदलते हुए भी देखा है, मैंने देखा है किस तरीके से सत्ता का परिवर्तन होता है, मैंने देखा है कि सड़कों पर खड़े होकर के जब जनता लगातार ये बात कहती है कि सरकार हमारे मुद्दों पर काम करे, लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिखता है। तो सबसे बड़ा जो चीज है वही देखते हैं। लेकिन आस्था, जब आप ये सब लाइन आप बोल रही थी, अच्छा बोला आपने, इसके लिए तारीफ होनी चाहिए आस्था की। लेकिन ये बात भी सच है कि बहुत समय बाद एक चुनाव ऐसा हुआ है जिसमें जनता के मुद्दों पर भी बात हुई है। उन्हें फ्री पेज देने की भी तमाम लोगों ने बात की है और मुद्दों पर भी बात हुई है और जनता ने एक अलग फैसला भी दिया है। देखिए, अगर जैसा आपने कहा ना कि मुद्दों पे बात हुई है, मुझे लगता है कि उस तरीके से मुद्दों पर बात नहीं हुई कि फ्री का लॉलीपॉप तो आपने एक बार खिला दिया, 2 बार खिला दिया, अब जनता को चाहिए चॉकलेट। आप लॉलीपॉप पकड़ा करके चाहते हैं कि जनता आपको सत्ता में बैठा दे, तो ऐसा तो मुश्किल है ना, नामुमकिन ही नहीं ये चीज। और पहली बात, फ्री का चलो आप अगर फ्री का दे भी रहे हो तो कम से कम ऐसा भी होना चाहिए कि जो आपको इफेक्ट ना करे, क्योंकि देखिए फ्री पानी, फ्री बिजली, लेकिन उसमें भी बिल आ रहा है, उसमें भी जिनको बिल चुकाना पड़ रहा है वो भी भारी मात्रा में चुकाना पड़ रहा है। पानी की अगर बात करें तो फ्री पानी, ऐसा कैसा पानी हमें चाहिए कि भाई जिसमें रंग इतने बिरंगे आ रहे हैं कि जो रंग हमने पानी के कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे वो हमने दिल्ली में। और इसके साथ में अगर कहा जाए ना कि एक जगह सेल लगती है कपड़ों की और एक जगह महंगा मिलता है, तो वहाँ पर टाइटल चलता है सस्ता रोए बार-बार और महंगा रोए एक बार। तो शायद मुझे ऐसा ही लगता है कि दिल्ली के चुनाव और कहीं ना इस बार चीजें इधरी की ओर परिवर्तित कहीं ना कहीं 1 फरवरी को जो ये बजट आया, ये भी अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल मतलब निभाता है इसमें, जिस तरीके से वोट पड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं वो जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं वो लोग हैं, और जिस तरीके से 12% मतलब 12 लाख पर जिस तरीके से टैक्स फ्री किया गया, हालांकि उसमें भी बहुत सारे लेयर हैं, अगर कभी उस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से आपको वो फ्री किया गया है, आपको उस पर टैक्स नहीं देना है, तो वो भी मिडिल क्लास के लिए काफी राहत बन रहा है। इसके पीछे की वजह मैं आपको समझाती हूँ कि इसके पीछे का पूरा समीकरण कैसे बैठा। देखिए, जब हम दिल्ली के में गए, हर विधानसभा में हम उन्हें उस मिडिल क्लास वर्ग से बात करने का प्रयास किया, तो बिजली पानी इसलिए जो त्रस्त था ही तो था ही, लेकिन वो जितना कमा रहा था शायद उसका आधे से ज्यादा भाग उसका टैक्स में चला जाता है। और दिल्ली में रोजगार के मुद्दे पर लेकर के यहाँ पर नौकरी करने के लिए देखा जाए तो 67% देखा जाए तो मिडिल क्लास यहाँ पर है। दुनिया में मतलब कि देश में देखें तो केवल 37% है, लेकिन केवल दिल्ली की बात करें तो 67% है। तो यानी कहीं ना कहीं उसका एक इफेक्ट जो है वो देखने को मिला है, क्योंकि मिडिल क्लास को यहाँ से लाभ मिला और उसे लगा कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो शायद चीजें हो सकती, क्योंकि एक चीज ये भी देखी गई कि आपको जब सत्ता में बैठाना
जनता आपसे ये नहीं पूछेगी कि आपसे ये काम क्यों नहीं हो रहा, जनता तो आपसे ये कहेगी ना कि आप इस काम को कीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी लगातार यही आरोप लगाती रही कि LGBT हमें काम नहीं करने देते हैं। तो यही हुआ कि जनता ने और कहीं ना कहीं उन तमाम बीजेपी के नेताओं ने भी कटाक्ष करते हुए कहा कि देखिए आप तो काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम आपको काम नहीं करने देते हैं। तो एक काम कीजिए, आप आराम से बैठ जाइए, हम दिल्ली की जनता के लिए काम कर देंगे, दिल्ली हम की जनता को हम खुश कर देंगे। और देखिए आपने कहीं ना महाकुंभ में मौनी अमावस्या वाले समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लग रहा है डुबकी लगाकर आए, तो साथ ही साथ मांग करके भी आए देखिए कि दिल्ली इस बार हमारे मतलब जो ये मौनी अमावस्या में तो देखिए उससे पहले वो भगदड़ हुई थी, जिसके बाद जब गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख का दिन चुनते हैं। 5 तारीख के दिन दिल्ली में चुनाव हो रहा होता है, मतलब दिल्ली की जनता वोट कर रही होती है और वहां वो डुबकी लगा रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं डुबकी लगाते हुए वो संगम में माँ गंगा से यही प्रार्थना कर रहे थे शायद कि ये वनवास अब दिल्ली का खत्म कर दीजिए, क्योंकि 27 साल बहुत होते हैं। बिल्कुल। और इसके पीछे की वजह भी है कि देखिए, जब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने पुजारी योजना का कार्ड खेला, समा बांधने का प्रयास किया, लेकिन समा जो है 5 तारीख को जब पीएम मोदी डुबकी लगाते हैं तो उसके साथ फिर से उस सनातन जो बिखर रहा था उसको एकजुट करने का वहीं से उन्होंने प्रयास किया और इकट्ठा हुआ भी। आस्था, क्योंकि जनता ये भी देखती है कि आप चुनावी पंडित तो नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि चुनाव के समय याद करना अपने आप में, और जिस तरीके से आप, जैसे अब आपने पंडित की बोली, तो जिस तरीके से मुस्लिम वोटर्स की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है दिल्ली की जो मुस्लिम वोटर है वो पोलराइज नहीं होते हैं, क्योंकि वो उनका ये है कि हमारे जो एरिया है उसमें हम किसे वोट दे रहे हैं वो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अगर देखा जाए तो शाहीन बाग में जिस तरीके का प्रोटेस्ट होता है सीएए को लेकर, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है, कोविड जैसी महामारी होती है उसमें भी मतलब बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं होती हैं, अरविंद केजरीवाल एक भी बार शाहीन बाग नहीं गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें भी, और इस बार भी अगर रैलियां आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल की, तो मुस्लिम एरिया में वो रैलियां करने नहीं गए हैं। आज तक कभी हमने उन्हें मस्जिद में नहीं देखा है जाते हुए। तमाम नेता को देख लेंगे आप चादर चढ़ाते हैं, उन्हें नहीं देखेंगे। हमेशा अरविंद केजरीवाल ने जितने भी चुनाव लड़े हैं अभी तक, वो हमेशा क्या करते हैं, चुनाव से पहले जाते हैं, वो बाबा साहब के आगे माथा टेकते हैं। और बाकी हनुमान मंदिर दिल्ली के कनॉट प्लेस में तो मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने वो कर रखा है कि भाई वहीं जाएंगे, माथा टेकेंगे, गलती की माफी भी मांगेंगे और सनातनी और हिंदू तो बन ही जाएंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि अरविंद केजरीवाल मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है ये गलत होगा। फिर हम अरविंद केजरीवाल को समझ नहीं पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है बीजेपी से भी ज्यादा अपने आप को हिंदू, क्योंकि वो बीजेपी के पिच पे जाके खेलते हैं। बीजेपी के पिच पे जाके मुझे लगता है ये बीजेपी की जीत से ज्यादा अरविंद केजरीवाल की हार है और आम आदमी पार्टी की हार है। क्योंकि आपने यमुना कहा, यमुना साफ नहीं, आपने कहा हम कचरा का पहाड़ हटाएंगे, आप नहीं हटा पाए। आपने फ्री पानी कहा, फ्री पानी जो स्लम एरिया में गया वो ऐसा पानी गया कि इससे बढ़िया वो कहते थोड़ा सा बिल के साथ ही हमें साफ पानी दे दो। बिल्कुल। और आप जब स्लम एरिया आप भी कवर करने गए, हम लोग भी तमाम लोग जब गए तो वहां पे सीवरेज नाले इस तरीके से बह रहे हैं। सोचिए, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, उनके घर मेहमान तो आते हैं ना, वो कैसे आएंगे? इतनी गंदी बदबू में खाना कैसे खा रहे हैं? बात मेहमानों की साथ साथ देखा जाए तो अक्सर ये बात कही जाती है कि यहाँ पर रहने वाले पूर्वांचलियों को लगातार वो कहते हैं कि प्रवासी हैं। प्रवासी हैं, उसका बिल्कुल। सबसे बड़ा इफेक्ट इस बार के चुनाव में देखने को मिला, जब अरविंद केजरीवाल ये बयान देते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों को लाला करके बसा रही है और फर्जी वोट हमारे लिए ज्यादा करवा रही है कि उनके तरफ से जो वोट पड़ेंगे वो ज्यादा पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर जब कोई व्यक्ति बोलता है तो यकीनन ठेस पहुंचती है। और ये ठेस जो है यानी कि पी फैक्टर जो है, फिर वो चाहे पूर्वांचली हो, पंजाबी हो या फिर पहाड़ी हो, ये तीनों का जो पी फैक्टर है ये भी सबसे बड़ा एक मुख्य एंगल बना। क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी मिडिल क्लास है या स्लम एरिया में जितने लोग हैं, अमूमन तौर पर या तो बिहारी हैं या फिर पूर्वांचली है या फिर पहाड़ी है। बिल्कुल, मतलब ये 3-4 ही स्टेट हैं जहाँ से वो आ रहे हैं और वो आ इसलिए रहे हैं क्योंकि वाकई में उनके स्टेट में नौकरी नहीं है। वो इसीलिए नौकरी करने आ रहे हैं। कोई अपना घर छोड़ के वैसे ही आ रहा है, लेकिन वो किसी दूसरे देश में नहीं गया है। वो अमेरिका में नहीं है कि उसे जंजीरों में बांध कर आप उसके देश में भेजोगे। वो अपने भारत देश में है। वो जितने
अच्छे से वो बिहार में रह सकता है, वो उतने ही अधिकार के साथ दिल्ली में भी रह सकता है। हालांकि वो सवाल अलग है कि आप बिहार सरकार से पूछिए कि वो रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। लेकिन इस तरीके से अपने ही देश में अपने ही लोगों को प्रवासी कह देना बिल्कुल बांटने गलत का प्रयास जो है, और यही बांटने का प्रयास ऐसा रहा कि आम आदमी पार्टी के जितने कद्दावर नेता थे आतिशी को छोड़ करके सबको हार का सामना करना पड़ा, और छुटमुखियां जो भी इनके कार्यकर्ता थे जो पद पर खड़े हुए वो उन्होंने जीत हासिल करी, लेकिन कद्दावर नेता पीछे हो गए। खुद आम आदमी पार्टी बनाने वाले अरविंद केजरीवाल, आप संयोजक, वो भी पीछे होते हुए अच्छा, नजर आए और हार का सामना करना जो पड़ा। ही आप दिल्ली में रहती हैं और दिल्ली में जो रहता है, दिल्ली का दर्द वही, क्योंकि देखिए हम तो दिल्ली एनसीआर वाले हैं तो हम तो सिर्फ कवर करने जाते हैं, लेकिन आप रहती हैं वहां पर, तो किस तरीके से आपने देखा ये कि आप हालांकि 11 साल से दिल्ली में नहीं है, लेकिन जितने भी साल रही हैं किस तरीके से, क्योंकि आपने तो आम आदमी पार्टी की सरकार में ही दिल्ली में आप रही हैं, तो किस तरीके से देखा आपने दिल्ली की स्थिति क्या रही, किस तरीके से बदलाव हुए भी थे, किस सिर्फ बातों और बयानों में बदलाव थे? देखिए, दिल्ली की कई कवरेज अगर देखा जाए तो मैंने बहुत पहले भी की है, तो उसमें ज़्यादातर लोगों के अंदर जो समस्याएं थी वो ये पानी की किल्लत से बहुत ज़्यादा परेशान थे। कुछ ऐसे घर थे जहाँ पानी नहीं आ रहा है, और जिनके यहाँ पानी आ रहा है उनके यहाँ रंग बिरंगा पानी आ रहा है। कई बार तो मैं कंफ्यूज हो गई, मुझे लगा शायद से ये सैनिटाइजर मिला करके दिखाने के लिए आ गए कैमरे के सामने, बट जब मैंने उस पानी को सूंघा और एक बार जा करके नल से मैंने चेक किया तो सच में उस पानी का रंग जो था वो काला नीला इस तरह के पानी के रंग देख करके तो आप भी मतलब देख सकते हो कि आखिरकार जनता कितने जहरीले उसमें रह रही है और उनकी बॉडीज के लिए कितना मतलब इफेक्ट पड़ सकते हैं उनकी बॉडीज में। साथ ही साथ स्वच्छता की भी अगर हम बात करें, कूड़े का पहाड़ जो कि शायद मुझे लगता है अब तक खत्म नहीं हो पाया। आप अभी भी उस एरिया से भी गुजरोगे तो वहां से अभी भी जो है स्मेल आती है, जो कि आप वो स्मेल आप मतलब अंदर ले रहे हो, फिर इसके बाद कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए मतलब फिजिकली आपके लिए अच्छा नहीं है। तीसरी बात अगर देखा जाए, जलमग्न की समस्या। जब बारिश हो रही होती है तो हमने काफी देखा है कि कई बार तो ऐसा भी इस बीच तो ऐसा भी हुआ था कि यमुना पूरा हाई उसमें था, मेट्रोज वगैरह भी बंद कर दी गई थी, कुछ जगह थे वो भी बंद कर दिए गए थे, तो उस वक्त भी हमारे लिए खतरा था। और साथ ही साथ रोड वगैरह इतने चक्का जाम हो जाते कि ना तो बस चल पाती है, ना ही गाड़ी वाले जो थे वो अपने ऑफिस के लिए निश्चित तौर पर देखा जाए तो पॉल्यूशन से लेकर के पी फैक्टर हो, और इसके साथ में देखा जाए जातिवाद को इसमें घसीटना हो, बजट का सेशन अगर क्यों ना हो। मेन बात तो ये भी है कि आप स्लम एरियाज में भी गए होंगे, झुग्गी में भी गए होंगे, तो वहां पर लोगों को कई बार उनके शायद से कई बार हमने ये खबरें भी देखी है कि कई बार उन्हें खाली करने के लिए बोल दिया जाता है, पोस्टर्स लगा दिया जाता है कि अब आपको यहाँ से खाली करना पड़ेगा, और वही दावा भी कर दिया जाता है जहाँ झुग्गी वही मकान पर आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल दिल्ली को लंदन बनाने की बात हुई थी, लेकिन हम दिल्ली की बाहरी परत को जब देखते हैं तो दिल्ली बहुत चकाचौंध वाली लगती है, लेकिन जब हम उसके भीतर जाते हैं तो समझ में आता है कि दिल्ली के भीतर कितना दर्द है। बिल्कुल, ये वाकई में है कि देश की राजधानी, देश का कैपिटल है, और वो इस तरीके की चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें हैं वो भी उसके पास सही से नहीं है। तो अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि वनवास तो भारतीय जनता पार्टी का खत्म हो गया, लेकिन दिल्ली की जनता को साफ पानी का, साफ यमुना का, और जिस तरीके से पॉल्यूशन का जो ये लंबा ये जो वनवास चल रहा है, जिस तरीके से गंदगी में वो रहने को मजबूर है, इससे वो कब बाहर निकलेगी, कब छुटकारा मिलेगा, ये अपने आप में देखना दिलचस्प होने वाला है। कामनी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी होने वाली है। बिल्कुल, चुनौती क्योंकि बहुत समय से ये चीजें आ रही हैं और इसके लिए अभी तक कोई सॉल्यूशन बिल्कुल जनता ने अगर चुना है तो उसमें कितना खड़ा उतरेंगे, ये भी सबसे बड़ा, क्योंकि वाकई में वनवास खत्म हो गया है, लेकिन अब आप जब आपको वो गद्दी जनता ने दी है तो उस गद्दी पर वाकई में आप बैठने लायक हैं, सक्षम है कि नहीं है, ये तो आपको ही जनता को दिखाना होगा कि आपका फैसला बिल्कुल सही था। क्योंकि समस्याएं बहुत सारी हैं दिल्ली की, और समस्या को अब उसका सुधार करना, क्योंकि अब तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता भी कहेगी भैया सेंटर में भी आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो अब तो कोई काम नहीं रुकना चाहिए। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी वो बहाने नहीं कर पाएगी जो अरविंद केजरीवाल कर पाए थे। हालांकि पूरी तरीके से बहाना भी नहीं हो सकता, देखा जाता था कि हाँ फाइल्स थोड़ी इधर उधर होती थी, रोक दिया जाता था। तो अब ये देखना होगा कि दिल्ली की जनता को डबल इंजन की सरकार का फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है। बाकी दिल्ली में जिस तरीके के नतीजे आए इस विधानसभा चुनाव में, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की इस जीत को अरविंद केजरीवाल अपनी सीट तक नहीं बचा पाए, तमाम बड़े नेता आतिशी को छोड़कर
धराशायी हो गए आम आदमी पार्टी के, इन सब को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।